ये बनाई थी जी कल हमने चिकन निहारी और आज हम नाश्ते में इसे गरम गरम नानों के साथ नोश फरमाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आ गई हूँ जी एक नए व्लॉग के साथ। और इसमें जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसमें कुछ ऐसे DIYs जो मैंने किए हैं वो दिखाऊंगी विद नो लागत, नो खर्चा और टाइम की बचत, मेहनत भी नहीं। तो वो DIYs मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ और जिससे मैंने एक पुरानी बेकार पड़ी हुई चीज़ों को एक नया लुक भी दिया है और बनाया है जी अपने घर को भी खूबसूरत और एक एस्थेटिक टच देने की कोशिश की है। और खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि ये खुद मैंने अपने हाथों से की है चीज़ें जी। तो इससे आप भी जो है वो नए नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी वही सामान पड़ा हो जो मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो किसी के घर में कुछ अवेलेबल होगा और किसी के घर में कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो उनसे कैसे आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके दिमाग लड़ा कीजिए और बना सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। और तो चलिए देर किए बिना चलते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या DIYs किए हैं और कैसे किए हैं जी, ताकि आप भी इस्तेफादा हासिल करें। तो चलें। तो यहाँ जी मैंने ले ली है एक टेबल है, ये स्टूल आप इसे कह लें, साइड बेड साइड टेबल जो होती है उस टाइप का ये है कुछ। तो ये यूज़लेस पड़ी हुई थी तो मैंने इसे क्या किया है कि मैंने इसका ये इस्तेमाल सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जिससे बुक्स वगैरह या जाए नमाज़ वगैरह रखनी हो आपने तो उसके काम आ सकता है। तो मैंने इसे क्या किया है, इसे उल्टा करके और ये वही जो आपको कवर नज़र आ रहा है ये वही बेडशीट वाला जो बोल्स्टर का कवर साथ आता है, हमारे घर में यूजेस पड़ा रहता है, इस्तेमाल में नहीं आता। तो मैंने इसको रैप कर दिया है इसके अराउंड। कोई सिलाई वलाई नहीं की है, बस इसको ऐसे रैप कर दिया है मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ। और इसके बाद मैंने यहाँ से जहाँ से ये खुली इसकी साइड्स थी दोनों को आपस में जोड़ के सुई के साथ सिलाई कर दिया है और ये नीचे इसका एक रिबन था उसको टाई कर दिया है मैंने अच्छी तरह से। तो एक बड़ी अच्छी सी लुक आ गई है इसकी। और जी ये जो साइड्स थी इसकी, ये साइड्स पे ये कवर नहीं हुआ था तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास वो गुडी बैग्स पड़े हुए थे कुछ जो कि यूज़लेस थे, तो वो मैंने इसके साथ ऐसे लगा के और साइड में टांके भी लगा दिए और थोड़ा थोड़ा ग्लू से चिपका दिया। और अंदर से ये हॉलो था तो मैंने एक ऐसे ही बॉक्स वेस्ट पड़ा हुआ था वो मैंने एज इट इज़ रख दिया इसके अंदर ताकि इसको हाइट भी मिल जाए और ये कवर भी हो जाए नीचे से। और ये एक प्लास्टिक की शीट है आम सी, ये आप इसके ऊपर रख दें क्योंकि अंदर से तो इतना नज़र नहीं आता ना, उसके ऊपर तो आपने चीज़ें रखनी होती हैं तो बाहर से ज़्यादा नीट दिखना चाहिए। तो अब इस ऑर्गेनाइज़र को मैं जी यूज़ करती हूँ जाए नमाज़ रखने के लिए क्योंकि वो टेबल के नीचे पड़ी रहती थी। तो मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र उसके लिए बनाया है और इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में स्टूल बेंच है तो उसकी साइड में रख सकते हैं या सोफ़ा वगैरह की साइड में रख सकते हैं आप। तो ये बड़ा अच्छा लगेगा और आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा ये। अगला जी ये मैंने आपने देखा होगा कि मेरा बेड जो है वो फ्लोर के ऊपर होता है, मतलब मैट्रेस है और इसके साइड में मैंने ये सॉकेट है तो इसके साथ मैंने ये अपने ये साइड टेबल की जगह ये एक छोटा सा मैट बिछा रखा है। ये आम सा मैट है, आप भी ले सकते हैं किसी भी तरह का मैट, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ज़मीन पे बिछा लिया है और इसके ऊपर मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ था ऐसा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका टिश्यू बॉक्स बनाया जाए। तो इसके इर्द गिर्द भी मैंने गुडी बैग को रैप कर दिया है और ऊपर से कटिंग कर ली है और जी इसको मैंने यहाँ रख दिया है। और इसके अंदर मैं टिश्यूज़ भी रखती हूँ और जो मेरे मोबाइल्स वगैरह पड़े रहते हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐसे पीछे करके रख देती हूँ। प्लस मैंने ये एक डब्बा लेकर उसको मैंने वायर का जो है ऑर्गेनाइज़र बनाया क्योंकि ऐसे बड़ा मैसी लगता है वायर्स ज़मीन पे बिखरी रहें। तो इसमें मैंने चार्जर्स है मेरे पास दोनों की जो तारें हैं, एक काफ़ी लंबी थी तो उसको जो है मैंने रोल करके उसको ट्विस्टिंग वायर के साथ सिक्योर कर दिया है।
और दोनों तारे मैंने इस डब्बे के अंदर डाल दी हैं। 2 सुराख मैंने एक साइड में किए हैं और 2 दूसरी साइड में, और एक तरफ से मैंने तारों को इंसर्ट किया है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल ली है। तो ये बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और इसको मैं ऐसे बंद करके जो है वो टिश्यू बॉक्स जो मैंने बनाया है उसके पीछे ऐसे रख देती हूँ, तो बुरा भी नहीं लगता। और ये आसानी के साथ आप देख सकते हैं मेरे अडेप्टर्स जो है वो सॉकेट में लग जाते हैं। एक ज़रूरत हो तो एक लगा लिया, दूसरा ज़रूरत हो तो दूसरा लगा लिया। और ये एक मेरे पास ये भी पड़ा हुआ था घर में, तो मैंने इसके ऊपर अपना मोबाइल फ्लोर पे नहीं रखती बल्कि इसके ऊपर रख के और इसके अंदर वायर इंसर्ट कर सकती हूँ। उसके अलावा और भी आप चीज़ें रख सकते हैं इस मैट के ऊपर, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है आपके लिए। तारों को मैं ऐसे पीछे करके डाल देती हूँ ताकि फ्रंट पे ऐसे पड़ी हुई मैसी ना लगे। यहाँ जी मैंने अपने गिटार के लिए एक पुरानी तख्ती यूज़ की है जो कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो गिटार का स्टैंड तो काफ़ी महंगा मिल रहा था। तो इसके अलावा जो है मालिक मकान वगैरह वो दीवारों में ड्रिल नहीं करने देते, आपको तो पता ही हुआ किराए के घरों में कितने मसले होते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है जिससे मेरे गिटार को बड़ा अच्छे से सपोर्ट मिल गया है दीवार के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है, सस्ता काम हो गया जी। और ये आ गया जी मेरा ड्रेसिंग टेबल। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो में किसी में देखा होगा तो ये बड़ा मेसी था। तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर से सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुछ DIYs किए हैं। ये मैंने एक ट्रे बना रखी है यहाँ पर, और जो है इसके अंदर जितना भी ज़रूरत का सामान है जो रोज़मर्रा यूज़ होता है उसके लिए मैंने ये ट्रे बनाई है। इसके लिए मैंने एक कार्टन का ऊपर वाला जो हिस्सा है काट लिया है, आप शू बॉक्स का भी ले सकते हैं। और नीचे मैंने इसके टेप लगा के इसके जो खुला हुआ जो हिस्सा था उसको बंद कर दिया है, और बीच में से ये हॉलो था तो वहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड जो है वो काट के इसके ऊपर लगा दिया है ताकि ये बैलेंस हो जाए और चीज़ें इसके ऊपर रखी हुई हिले नहीं। और फिर वही गुडी बैग्स थी जो मेरे पास पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उन्हें यहाँ यूज़ करने का सोचा और इसके मैंने बिल्कुल इसके हिसाब से इसको काट के और इसके अंदर लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैंने ये जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें स्किन केयर रूटीन की या क्रीम्स हैं या ईयरबड्स वगैरह हैं वो सारी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी हैं, और सारी चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से एक ही ट्रे में आ गई हैं। और बाकी जो ऑयली टाइप चीज़ें थी जैसे या परफ्यूम वगैरह हो आपके, तो वो आप अलहदा से इस तरह से बॉटल्स रख सकते हैं। और ये एक और गुडी बैग लेके मैंने इसको ऐसे कटिंग कर लिया है, और ये बड़ा एस्थेटिक सा मतलब लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है जैसे आपने कोई मैट डाल रखा है। प्लस ये मैंने एक आइसक्रीम का डब्बा था, इससे मैंने बनाया है जी ब्रश होल्डर, तो इसके ऊपर भी मैंने गुडी बैग को अच्छे से चिपका लिया है। ठीक है, ये आइसक्रीम की बकेट्स या इस तरह के डब्बे आप यूज़ कर सकते हैं, ये बड़े अच्छे रहते हैं कंटेनर्स के तौर पे। और इसको मैंने ग्लू से इसके ऊपर चिपका लिया है गुडी बैग को। और इसके बाद जो है मैंने ये कार्डबोर्ड्स लिए हैं जी, और इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग काट लिया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बकेट है वो अंदर से नीचे से कम चौड़ी है और ऊपर से ज़्यादा चौड़ी, तो उसके हिसाब से मैंने इसको स्लांट दे के काट लिया है। और दूसरा भी जो मैंने पीस है वो इसके बिल्कुल बराबर काट लिया है, और मैंने इसको कट लगा लिया है एक पीस को बीच में से, और दूसरे पीस को लेकर मैं इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दूँगी, तो ये बड़ी अच्छी सी पार्टीशन बन जाएगी जी। इतनी नीट तो नहीं है लेकिन चलें, काम तो चलाएगी। और इसको मैंने इसके अंदर यूँ रख दिया है, लेकिन चूँकि इसकी जो आप देख सकते हैं अंदर की सरफेस चिकनी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक के अंदर से ये नज़र भी ना आए, अच्छा भी लगे, और ये जो कार्डबोर्ड मैंने काटा है फिक्स भी आ जाए, तो एक और गुडी बैग लेके मैंने उसको सिर्फ ऐसे जस्ट फोल्ड कर लिए। कुछ भी मैंने कोई ग्लू से चिपकाया नहीं है या कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जस्ट फोल्ड करके मैंने इसको अंदर रख दिया है ऐसे। और उसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड्स लगा दी हैं इसके अंदर, तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर ये बिल्कुल फिक्स हो गया है और हिल भी नहीं रहा। और ये देख सकते हैं आप ये कितना मज़बूत काम हो गया है जी। तो ये तैयार हो गया है आपका ब्रश होल्डर,
और इसके अंदर आप जो है अपने ब्रशेस, कंघियाँ वगैरह या रोलर ब्रश वगैरह जो भी रखना चाहें वो आसानी से रख सकते हैं। घर में अगर सारे लोग अलग अलग ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं, कंघियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरह उसको बड़ी आसानी के साथ ऑर्गेनाइज़ करके जो है वो रख सकते हैं। अब जी ये मेरे पास एक ग्लास बॉटल पड़ी हुई थी और ये फारिग थी मेरे पास, तो मैंने इसको सोचा कि इसका वास बनाऊँ मैं। तो मैंने क्या किया कि इस बॉटल के अंदर मेरे पास जो है वो 2 फ्लावर्स के बंच पड़े हुए थे, तो एक बंच लेके मैंने इसके अंदर ऐसे लगा दिया है, तो ये फ्लावर वास बन गया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसको मैंने ट्रे के पीछे ऐसे प्लेस कर दिया है। और ये है जी मेरी ड्रेसिंग टेबल की पहली ड्रावर, जिसके अंदर मैंने शीट बिछा के प्लास्टिक की और उसके ऊपर मैंने गुडी बैग का एक पीस बिछाया। और बाद में जो ये मैंने आपको कंपार्टमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये मोबाइल के डब्बे हैं एक्चुअली, जिसमें आपको मोबाइल रिसीव होते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर ऐसे लगा दिए हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मैंने। ये मज़ीद खुल नहीं सकती, इतना ही खुल सकती है, तो मैं आपको इतना ही दिखा पाऊँगी। पहले में मैंने ये देख सकते हैं आप ब्रशेस वगैरह और कुछ पेंसिल्स वगैरह मैंने जो है वो रखी हुई हैं कंपार्टमेंट में, और दूसरे में मैंने ये ट्वीज़र और नेल कटर, अपने शेडो पैलेट्स रखे हुए हैं कुछ। तीसरे में मैंने अपने ज्वेलरी बॉक्सेस जो हैं वो रखे हुए हैं, और इस पैलेट में मैंने अपने नेल पेंट्स और लिप ग्लॉसेस वगैरह और लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ जी मैंने अपने सन ग्लासेस जो हैं वो प्लेस किए हैं। तो ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए, मेरी सारी चीज़ें इसमें आ गई। और ये है जी दूसरी ड्रावर, इसमें मैंने हेयर ड्रायर रखी हुई है और इसमें मैंने जगह बना के पीछे मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने पीछे हेयर स्ट्रेटनर वगैरह और भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और साइड में जो है मैंने इसके वही मोबाइल का जो कवर है वो रख के, और उसके अंदर अपने कुछ क्लचर्स, पेन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये भी बड़े अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। और ये जी रखा हुआ है मैंने एक रैक अपने एंट्रेंस में, और इसके ऊपर मैंने वही बोल्स्टर का कवर लगाया हुआ है। लेकिन मुस्तकबिल में मेरा इरादा है कि मैं इसके ऊपर कोई शीट स्टिक करूँगी अच्छी सी, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। और ये 2 दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रिसमस ट्रीज़ हैं, और ये मैंने 250 शॉप से लिए थे, जो कि एक जैपनीज़ शॉप पर, वहाँ से बड़े सस्ते मुझे मिल गए थे। और ये एक डेकोरेशन पीस है मेरे पास, ये बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो इसको ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, रॉ फॉर्म में रहने दिया। इसके ऊपर मैंने ये छोटे छोटे पत्तों की मेरे पास बेलें थी वो लगा दी हैं, और ये इसकी रस्टी लुक जो है, जो इसके अंदर तिनके लगे हुए उसके साथ बड़ी अच्छी जा रही है। और ये एक बड़ा अच्छा सा डेकोरेशन पीस बन गया है। ना मैंने इन बेलों को स्टिक किया है, ना किसी तार से जोड़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको स्टिक भी कर सकते हैं। और इसको हम जी किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कॉइन्स रखने के लिए, कि जब भी कोई ऐसे घर से बाहर जा रहा हो और उसे कॉइन्स की ज़रूरत हो, या कोई ऑनलाइन आप चीज़ मंगवाते हैं और आपको कॉइन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जल्दी से यहीं से उठा के आप दूसरे बंदे को हैंड ओवर कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर रैक के ऊपर इन दोनों ट्रीज़ के दरमियान रख दिया है, और ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है। और ये मुझे इसी फॉर्म में अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अगर मैं चाहती तो इसको स्प्रे पेंट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसे नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर ये तीले या तिनके लगे हुए हैं, इनके साथ इसका रस्टी लुक जो है वो बड़ा मैच कर रहा है। तो मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगा, तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया। आप चाहें तो ऐसे पीसीस को पेंट भी कर सकते हैं। और ये है जी मेरे पास एक ट्रे मसालों की, आपने देखी होगी, अक्सर घरों में पाई जाती है। इसको मैंने डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए यूज़ किया है। और एक बॉटल मेरे पास ब्लू कलर की पड़ी हुई थी, ब्लू बॉटल्स मुझे बहुत ही पसंद आ जाती हैं जी कोई, और इसको मैंने वेज के तौर पे इसके यूज़ किया है। और ये मैंने आपको बताया था कि एक और बंच है मेरे पास फ्लावर्स का, तो वो मैंने इसके अंदर ऐसे लगा के और उसके ऊपर इसको रख दिया, और ये बड़े अच्छे से पिक्स आ गई है इस पर। और इस ट्रे के जो 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसके अंदर आप जो है वो अपनी बाकी चीज़ें जो डाइनिंग टेबल पे यूज़ होती हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक सॉल्ट शेकर और काली मिर्चों की जो बॉटल होती है वो रखी हुई है। और बाकी जो इसके कंपार्टमेंट्स हैं उसमें मैंने
कैंडल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं जो कि हम अक्सर खाना खाते वक्त जो है इसको लिट अप कर लेते हैं। कभी कोई ओकेजन या इवेंट हो, किसी को सरप्राइज़ विश करना हो तो भी हम सारी उस डेकोरेशन पर्पज़ में इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2 कैंडल्स हैं मेरे पास, वो मैंने रखी हुई हैं। और ये छोटे साइज़ के ग्लासेस थे मेरे पास, तो ये भी ऐसे ही पड़े हुए थे। इसके अंदर मैंने कैंडल लगाने के लिए इन्हें यूज़ कर लिया है। और ये 4 ग्लास थे और बाकी में भी 2 में भी कैंडल्स थी, लेकिन ये जल जल के जो है कम हो गई हैं, इसलिए मैं इसे पीछे की साइड पे रख रही हूँ। और ये देखें जी, मैंने ये 2 कैंडल्स रख दी और बाकी सामान में ये टूथपिक्स हैं। ये भी ज़रूरत पड़ते हैं आपको खाना खाने के बाद, तो ये भी मैंने यहाँ रख दिया। अगर आप चाहें तो चीज़ों को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपको अच्छा लगता है। और ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त एक ट्रे आपके घर में तैयार हो गई है और पैसे भी नहीं लगे आपके। और ये डाइनिंग टेबल जो है, इसका फंडा ये है कि इसको हमको दीवार के साथ जोड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ घर जो है बिल्कुल तरीके के नहीं बने हुए, तो ये प्रॉपर डाइनिंग एरिया नहीं है। तो इसको दीवार के साथ जोड़ के रखा हुआ है जी। और ना हम उधर कुर्सियाँ प्लेस कर सकते हैं, ना ही कुछ और इसके साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमने इसे दीवार के साथ लगा के रखा है, इसलिए मैंने इस ट्रे को भी जो है वो दीवार के साथ रख दिया है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे सेंटर पर रख सकते हैं और सेंटर में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, लेकिन सेंटर में रखने से ये प्लेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही थी स्पेस, तो फिर खाने की चीज़ें वगैरह रखने में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने इसे पीछे कर दिया। और एक डब्बा है जिसमें मैं शॉपर्स वगैरह रखती हूँ जो खाने को रैप करने के काम आते हैं। ये भी कंटेनर ऐसे ही फालतू पड़ा था तो मैंने यूज़ कर लिया। और प्लस कुछ टिश्यूज़ हैं जो मैंने एक कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं ऐसे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला DIY भी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपका ख़र्चा पानी नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये भी गनीमत है। प्लस ये मैंने जी, मेरी किचन की ड्रावर्स हैं, पहले ड्रावर में मैंने ये ऐसे जो है नीचे प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है, बबल रैप जिसे आप कहते हैं। अक्सर आप ऑनलाइन पार्सल्स वगैरह मंगवाते हैं तो उसके साथ भी आ जाती है, वरना आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, बड़ी सस्ती मिल जाती है। और उसके ऊपर मैंने गुडी बैग का पीस कट करके रखा है और उसके ऊपर मैंने अपनी सारी कटलरी और किचन में जो चमचे करछे यूज़ होते हैं वो रखती हैं। थोड़े से थे इसलिए ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही इसको रख दिया है। और दूसरी ड्रावर में भी मैंने ये शीट लगाकर और ऊपर गुडी बैग रख के जी, और इसके ऊपर वो आटे का जो खुशका होता है वो एक डब्बे में डाल के रखा हुआ है। चिमटा और बेलन वगैरह मैं नहीं रखती यहाँ पर, क्योंकि वो मुझे हाई यूज़ से पहले धोना होता है तो वो गीला रहता है, तो वो मैं बाहर वाले रैक में ही रखती हूँ। तो इसमें मैंने जो है वो सिर्फ ये आटे का डब्बा ही रखा हुआ है। बाकी और भी 2 ड्रावर्स हैं, लेकिन वो मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं की, तो जब करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो हो गया जी हमारा सेशन ख़त्म, और चलिए अब फाइनल लुक देखते हैं। जी गाइस, तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा जी, और इसी से सीखे होंगे अपने नए नए DIYs, और आपको भी मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी अपने घर में बहुत कुछ कर सकती हैं। तो जी
आइंदा भी ऐसे व्लॉग्स लाती रहूँगी आपके लिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप मेरी वीडियोस वॉच किया कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ ला सकूँ। तो जी बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर पसंद आ जाए मेरी वीडियो तो एक लाइक दे दीजिएगा, आपकी बड़ी सपोर्ट होगी मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और पनाह में रखे। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।